ये हाथी एक त्रिकूट पर्वत पर रहता है, अपनी संतति बच्चे और पत्नियों के साथ आराम से त्रिकूट पर्वत पर लंबे समय तक निवास कर रहा है। वैसा सुंदर शिखर पर्वत था जो आसपास बहुत सुंदर वृक्ष थे, लताएं थी, झाड़ियां थी। यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी यों का कलरव, उनकी सुमधुर ध्वनि को सुन करके वहाँ का वातावरण, आसमान गुंजायमान होता था। वहाँ निर्मल एवं मधुर जल के झरने बहा करते थे। अतीव सुंदर, सुरम्य एवं सुहावना वातावरण था वहाँ। पर्वत की गिरकंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या के लिए आया करते थे, तपश्चर्या में रत रहते थे। पर एक दिन गजेंद्र त्रिकूट पर्वत से अपने परिजनों के साथ उतरकर मैदान में भ्रमण करने आ गए। जमीन पर उतर आया, संसार में घूमने लगा। तभी एक दिन अत्यंत सुंदर सरोवर उसे दिखाई पड़ा, जिसका जल बहुत ही निर्मल एवं शीतल था। गजेंद्र हथिनियों एवं बच्चों के साथ इस सरोवर में उतरा और अपने परिजनों के साथ मस्ती से जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में पानी भरता, अपने बच्चों और पत्नी के ऊपर गज स्वभाव से क्रीड़ा फेंकता। उस गज की संतति अपने सूंड में पानी भरते और अपने पिता के ऊपर फेंकते, आपस में खेलने लग गए। क्रीड़ा करते हुए सपरिवार धीरे धीरे समय बीता, संध्या होने लगी। तब अचानक जब खेल से मन हटा तो लगा बहुत लंबा समय हो गया। तो बच्चों के सहित सपरिवार जब जल से बाहर आने लग गए, सरोवर से बाहर आए तो पत्नी भी बाहर आ गई, बच्चे भी बाहर आ गए। जब हाथी बाहर निकलने लगा, गजेंद्र बाहर निकलना चाहा। तो निकलना जब चाहा तो कहते हैं जलचर ने उसका पैर पकड़ लिया। जलचर के द्वारा जब गज का पैर ग्रसित हो गया, निकलने का अनेक प्रयत्न करते हुए जब वो जल से बाहर निकल ही नहीं सका, चाह के भी जल से बाहर निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा। तब अपनी पत्नी और बच्चों की तरह आसान्वित होकर के बच्चों की तरफ देखने लगा। बच्चे और पत्नियों ने सोचा ये निकल क्यों नहीं पा रहा है, सारे लोग मिल करके उन्हें उस सरोवर से बाहर निकलना चाहते। पत्नी और बच्चे करेंगे क्या? संतति अपने पिता को जीवन देना चाहती है, पत्नी अपने पति के जीवन की सुरक्षा में समर्पित है। सारे लोग मिल करके निकालना चाहते हैं पर वो निकल नहीं पा रहे। किसी तरह से भी जब निकला नहीं, प्रयास करते करते थक गए। बोले असीद गिरवरो राजस्त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुद्धृतः एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय नमो हृदि जजाप परमं जप्यं प्राग जन्मन्युशिक्षितम्। देखा जब किसी तरह से प्राणों की रक्षा नहीं हो रही तो हृदय में भगवत भाव जागृत हो। भगवत भाव जागते ही अब वो जलचर जैसे जैसे ग्राहक को अपनी ताकत के बल पर जल में खींचता गया। गज जल में आकंठ निमग्न होते ही जब श्वासों का अवरोध होने लगा, तब श्रीमन नारायण की स्मृति हृदय में आई और संस्कार यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमभ्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणाम। तब अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाले श्रीमन नारायण का स्मरण करते हैं। श्रीमन नारायण का स्मरण करते ही हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल के मझारे निरति हे तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन
सतग्राह ग्राह चरण पखारे ग्राह चरण पखारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे चार प्रहर योद्ध भयो ले गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे ओ कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद अब तो जीवन हारे द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारी द्वारिका में शब्द भयो सोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा करुण ले सिधारे करुण ले सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारे अब की बेर पार करो की बेर पार करो नंद के दुलारे नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे जीवन हारे अब तो जीवन हारे जीवन हारे जीवन हारे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। ऐसे हैं अकारण करुणा वरुणालय। जब सारा परिवार गज की रक्षार्थ सफल नहीं हुआ तब उसे स्मरण आया हो। क्षीर सागर में विराजमान अकारण करुणा वरुणालय के जब कानों में आर्त करुण क्रंदन जब भगवान के श्रवणेन्द्रियों में पड़ा तो बोले सग्राह मासु सरस कृपयोजहर। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और स्वयं दौड़ते हुए सरोवर के किनारे पर आए।
सुदर्शन चक्र ने गज को ग्राह सहित सरोवर से बाहर ग्राह का मुख विदीर्ण करते हुए गज को ते भागवत कैसे बोले, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हमारे जीवन को त्रितापों से मुक्त करने में सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसे मिलता हूँ जो मुझे करोड़ों रुपए मेरे चरणों में समर्पित करते हैं, मैं उसे मिलता हूँ जो स्वर्ण की मूर्ति बना करके मेरी स्थापना करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, भगवान कहते मैं तो उसे मिलता हूँ जो निर्मल है, निष्कपट है, निर्छल है, जिसका हृदय पवित्र है, मैं उसको मिलता हूँ। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परहृत मसनामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान ने कथा के अनंतर अनेक लीलाओं के साथ हमको इसलिए समर्पित किया। हमारी भावना क्या है, हमें जैसे हमारा मन बड़ी जल्दी रास्ता खोज लेता है। हमने सोचा, भगवान ने कह दिया भागवत में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अब भगवान तो पत्र पुष्प से खुश हो जाते हैं। हाँ, भगवान पत्र पुष्प से खुश हो जाते हैं। भगवान कहाँ मुकर रहे हैं अपने वचनों से। भगवान कहते हैं मैं जरूर पत्र और पुष्प से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, पर उनसे जिनके पास पत्र और पुष्प के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं उनकी भावना से प्रसन्न होकर के उन्हें मैं दर्शन देता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, उन्हें अपने धाम बुला लेता हूँ। मैं तो भीलने के जूठे बेर खा के भी अपने धाम ले जाता हूँ। मैं बिदुरानी के जूठे छिलके खा करके भी, मैं केले के छिलके खाता हूँ, बिदुरानी का साग खाता हूँ और अपने धाम बुला लेता हूँ। पर बिदुरानी के पास साग है तो कंजूसी नहीं है, खिला रहे हैं। सबरी के पास बेर हैं तो जूठे नहीं, वो तो उनका भाव है कि भगवान को मीठे मीठे बेर कैसे खिलाएं। अर्थात जब भाव का समर्पण होता है तो सामर्थ्य, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य, भगवान ने हमें जो भी दिया है, यदि स्वस्थ शरीर दिया है, थोड़ा समय मंदिर में लगा दो। भगवान ने जो जो आपको दिया है वो थोड़ा सा, सब कुछ अपने उपयोग में लगाओ। सारे शरीर को अपने सुख भोगने में लगा दो, पर भगवान ने जिस शरीर को दिया है, जिस भगवान ने दिया है, उस शरीर का थोड़ा सा हिस्सा 24 घंटे में 22-23 घंटे अपने लिए लगा दो, तो 1 घंटा ही भगवान को दे दो, है ना। थोड़ा सा समय भगवान की सेवा में लगा दो, थोड़ा सा धन भगवान के कार्य में लगा दो। आप लाखों रुपए कमा रहे हो तो 1000-2000 भगवान के काम में से। यदि आप नहीं करोगे तो आपका मंदिर कोई पाकिस्तान से आकर बना देगा। आप कथा नहीं सुनोगे तो कोई क्रिश्चियन आके भागवत का आयोजन कराएंगे। आपकी कथा आप नहीं कराओगे तो कराएगा कौन, सुनेगा कौन? ये आपके लिए है। आप नहीं करोगे तो और दूसरे से आशा क्या करो। सीखना है तो अन्य मजहबी लोगों से सीखो, अपने धर्म के प्रति समर्पण सीखना है तो गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र पावन परंपरा से देखो। सिखों के हृदय में अपने परंपरा के प्रति सेवा, समर्पण, प्यार सीखना है तो मुसलमान से हमारी भले न बनती हो, पर मुसलमान अपने खुदा के प्रति कैसे समर्पित है, अपने भगवान, अपने इष्ट के प्रति कोई समर्पित है तो मुसलमान से देख लो, क्रिश्चियन से देख लो, वो लोग अपने अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। हम अनेक जातियों में, इसलिए भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है तो ठाकुर जी की सेवा के साथ इस जीवन की यात्रा को संपन्न करेंगे। क्लास में पास कर देने का सामर्थ्य भी भगवान देते हैं, है ना। समय से आवश्यकता के अनुसार धन कैसे आएगा, ये बुद्धि भी परमपिता परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। इन्हें बड़े बड़े बुद्धिमान भीख मांगते नजर आते हैं और मूर्ख लोग जो आपकी दृष्टि में, जो पढ़े लिखों की दृष्टि में अनपढ़ दिखाई देते हैं, उनके घर में संपन्नता है। संपन्नता भगवान की स्मृति है। भगवान को याद करोगे ना, नहीं तो घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। अर्थात नहीं तो घर में और सब कुछ होगा पर शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो स्वीकारता में है, हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीखें। और ग्राह की जो कथा पर प्रकाश डाला, सारा परिवार क्या था, पहले तो हाथी को बचाने में लगे रहे, पत्नी लगी रही, बच्चे लगे रहे, बचाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो बेईमान थे,
कोई कपट नहीं थी, सारा परिवार उन्हें बचाने में लगा था। पर धीरे धीरे देखा जब किसी तरह से नहीं बच पा रहा तो सब लोग सरोवर के किनारे खड़े होकर के चुपचाप, पत्नी देख रही है मेरा पति एक एक क्षण जल मग्न हो रहा है, मृत्यु में जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। ये जो सरोवर है ना, ये गज माने जो हाथी इस सरोवर में डूब रहा है। अब इस तरह का सरोवर तो मिलेगा नहीं। अब हमारा सरोवर समझते हो ना, वेंटिलेटर, आईसीयू में भर्ती हो गए, सारा परिवार देख रहा, आईसीयू से धीरे धीरे वेंटिलेटर में चले गए। वेंटिलेटर में सारे लोग खड़े हैं, जीवन नहीं मिल पा रहा, पैसा भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सरोवर है, आईसीयू। और धीरे धीरे जब काल खींचता है अपनी तरफ तो धीरे धीरे आईसीयू से हम वेंटिलेटर में चले जाते हैं। और वेंटिलेटर से फिर वापस आना, कभी श्रीमन नारायण हरि की कृपा हो तो कोई बच के आए, नहीं तो मुश्किल है, राम नाम सत्य हो। इसलिए हाथी की कथा सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। हाथी के साथ ये भगवान कहते हैं ये जो मन है ना, ये मन आपको गजेंद्र है, हाथी है। ये संसार के सुरम्य वातावरण में विषयों में आसक्त होकर ऐसा रसान्वित रसमग्न हो जाता है कि इसे मेरी स्मृति ही नहीं रहती। और कब ये काल का ग्रास बनता है, कब मौत नजदीक आ जाती है, वो संसार के सुंदर सरोवर में आनंद लेते हुए धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यह सिखलाती। करना है सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतते जाते। ये जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर में रुक। ये जन्म शहर से चले थे, धीरे धीरे मौत के नजदीक आए और जन्मदिन मना के खुश हो रहे हैं। हम हर साल बर्थडे में मोमबत्तियां बुझाते हैं, केक काट के मैं इतना बड़ा हो गया, इस बड़े होने का आनंद लेते हैं। पर धीरे धीरे तो हम कालग्रसित हो रहे हैं। जिस दिन से जन्मे एक एक दिन हम कालग्रसित हो रहे हैं, रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नित्य प्रलय को तो हमारा ये देह रोज प्राप्त होता है, नित्य प्रलय, रोज आप मौत को, रोज हम मौत को प्राप्त होते हैं। तब समझ नहीं आया तो भगवान ने कहा ये ग्राही है जो पूर्व जन्म का हूँ नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ऋषि देवल के साप से इसे यह गति प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से आज वो मुक्त होकर दिव्य शरीर से संपन्न हो गए और श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर आज वो अपने लोक को चला गया। इधर गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही पीताम्बरधारी दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव्य वंशी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये अगस्त मुनि के श्राप से इसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। यहाँ इस आख्यान के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि जीव को पूर्व जन्म के कर्मों या अभिशाप को अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता। भगवान की अहेतुकी कृपा से ही उस योनि में मुक्ति मिल पाती। अतः वर्तमान में जन्म मनुष्य के कर्मों के प्रति काफी सजग रहना चाहिए। अर्थात कर्म की सजगता ही सबसे बड़ी जीवन की साधना है। देखो धोखे से भी आपके द्वारा कोई पाप तो नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं कि कोई कथाकार बताएगा, आपको पाप पता है कितने होते हैं। आपको हर कर्म में आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपको गाइड कर रहा है। जब कोई गुरु आपके पास नहीं है तो पुंडरीकाक्ष भगवान जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं आपको बताते हैं कि ये आपके द्वारा पाप हो रहा है। ऐसा थोड़ी है। अच्छा, कौन नहीं जानता चोरी पाप है? कौन नहीं जानता कि मेरे कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त जो हम आचरण करते हैं वो पाप है? हम सब जानते हुए भी न जाने क्यों इंद्रियों के आकर्षण में फंस करके हम एक नया पाप रोज कर लेते हैं। ठीक है, पाप होना अलग बात है, पर उनका प्रायश्चित भी होना चाहिए। पाप हो गया है, मन के प्रभाव में इंद्रियां हमारी बस में नहीं रही, किसी कारण बस हमसे पाप हो गया है। पाप हो जाना इतना बुरा नहीं है, पर उसका प्रायश्चित न करना उससे भी बड़ा पाप। हो जाए पर प्रायश्चित करो। आपसे किसी कारण बस कोई भूल हो गई है तो भूल का प्रायश्चित एक विधान है, हो गया पाप। हम चाहते नहीं थे सामने वाले को दुख दें, पहुंच गया। चाहते नहीं थे बुरा बोलें, पर ऐसा व्यवहार था, ऐसा वातावरण था, न चाहने पर भी बोल दिया। बोलने से उसके हृदय में तकलीफ हुई। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा जलबिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। जीवन में थोड़ा थोड़ा भी धन इकट्ठा करते हैं तो एक दिन धनवान हो जाते हैं ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट, मास्टर और डॉक्टर हो जाते हैं। जलबिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा।
बिना गैप किए लगातार एक एक बूंद घड़े में गिरता रहता है तो एक दिन में न सही 10 दिन में घड़ा जल से भर जाता है ना। शर्त है कि बिना गैप के कोई ऐसी जगह अपना पात्र रख दो जहाँ केवल ड्रॉप ड्रॉप करके एक एक बूंद केवल गिरता रहे तो एक दिन वो घड़ा भर जाएगा, ज्यादा दिन खाली नहीं रहेगा। नल के नीचे रखोगे तुरंत भर जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे ये देखें, सहेतो सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अपने मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करना। जिनके टांगों में घुटनों में दर्द हो, जिन्हें बैठने में दिक्कत हो, उनके लिए कुर्सियां हैं, है ना। अब इतनी सुविधा भगवान ने दी है, बैठ के आराम से कथा सुन सकते हो, अपने अनुकूल आसन ले सकते हो। फिर ये मन को इधर उधर क्यों भटकाना। तो कुर्सियां हैं, जिनको चेयर में बैठना है वो उठ करके चेयर में चले जाएं। पर आपस में बात नहीं करना। बात करने के लिए घर बहुत है ना। घर में खूब बात करो, घर है बात करने के लिए। और भी जगत बहुत बड़ा जगत है जहाँ बात करना है। कथा के मैदान, इस कथा के पंडाल में बैठकर बहुत सारी बातें करनी क्या। इन बातों से मुक्ति के लिए तो कथा में आए, ठीक है ना। तो जैसे धर्मस्य च धनस्य च, थोड़ा थोड़ा धन जोड़ने से आप लड़की की शादी का धन इकट्ठा कर लेते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए धन इकट्ठा कर लेते हो। एक दिन में कर लेते हो या थोड़ा थोड़ा संग्रह करते हो। बच्चे को नौकरी करना है तो आज की व्यवस्था के अनुसार रिश्वत लग गई कहीं, है ना। तो 2-4 लाख नौकरी में सेट करने के लिए लग जाता है। तो कहाँ से आया धन, एक बार में आ गया कि थोड़ा थोड़ा किया। जैसे थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लेने से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही सहेतो सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। थोड़ा थोड़ा यदि धर्म करते रहेंगे ना तो धर्म का भी एक खजाना, धर्म का भी एक डिपॉजिट, एफडीआर, धन की एफडीआर, धर्म की एफडीआर, धन की एफडीआर आप बनाते हो। हम धन की एफडीआर के लिए नहीं आए, हम आपकी एफडीआर धर्म की बनाने के लिए। आपकी धर्म की एफडीआर बन जाए, जब आप संसार छोड़ के जाएं, आपका परिवार आपके साथ ना हो, तब आपकी धर्म की एफडीआर हो जो आपका रोज का खर्चा तो चला सके। तूने चुन चुन यहाँ पर बनाई कोठियाँ, कुछ वहाँ के लिए भी बनाता तो चल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाता तो चल। ये संसार में तो सारी व्यवस्था तुमने मेहनत करके परिवार के साथ कर ली, पर एक दिन देह में नहीं रहोगे तब कैसी व्यवस्था होगी। अर्थात ये हाथी और मगर की कथा का कोई अभिप्राय नहीं है, उसको कोई सुनाना प्रयोजन नहीं है। ये सुनाया कि पूर्व जन्म अर्थात वर्तमान में कर्म अच्छे करना है। यदि इंद्रद्युम्न का राजा पांडव्य वंशी गजयोनि को प्राप्त हो सकता है तो हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी हाथी बन सकते हैं, गधे बन सकते हैं। ये मनुष्य है, अब कोशिश करो कि मनुष्य जन्म मिला, अब कुछ बनना ना पड़े। इसलिए धीरे धीरे हमारे जीवन में भगवान के प्रति सुंदर भाव जागृत, गहना कर्मणो गति। पूर्व जन्म के किए गए कर्म के अनुसार जो हमारे जीवन में सुख दुख नियति ने निश्चित किया है, उससे घबराना नहीं है। भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। यदि दुख भी आया है ना तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान का प्रसाद मानकर खुश रहने का प्रयत्न करो। आज ऐसा ही भगवान पुराण पुरुष के अवतरण के बाद कल से सारी की सारी कथा हमको जो सुनने को मिलेगी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान नंद नंदन कैसे मुस्कुराते हुए पूरी जीवन यात्रा को जीते हैं, ये सुंदर सोपान कल से प्रारंभ होगा। आज भगवान का अवतार होगा, अवतार के बाद भगवान की सारी जीवन यात्रा को आप देखेंगे। उस सारी की सारी जीवन यात्रा में सदा भगवान मुस्कुराते हुए, उनका जो वर्णन है हर परिस्थिति में वो मुस्कुराते रहते हैं, उनमें कोई दुख नहीं है, हंसते हुए। तब समुद्र मंथन की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान अजित द्वारा समुद्र मंथन का जिक्र किया गया। तब राजा परीक्षित जी ने समुद्र मंथन का कारण और समुद्र मंथन के समूचे वृतांत को जानना चाहा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने समुद्र मंथन के वृतांत को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये उस समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, क्योंकि महर्षि दुर्वासा के शाप से तीनों लोग तथा स्वयं इंद्र भी आज श्रीहीन हो गए थे। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करके इंद्रलोक पर अपना अधिकार तीनों लोगों को जीत लिया। इंद्र सहित सभी देवता श्रीहीन होकर स्वर्ग से च्युत हो गए थे।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ना, यज्ञ धर्म कर्म आदि असुरों का साम्राज्य है तो सबका सब लोप हो। इंद्र वरुण आदि देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान अजित के धाम वैकुंठ पहुंच गए। सबने मिलकर भगवान की सुंदर स्तुति की और उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान ने ब्रह्मा शंकर और देवताओं से कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, समय उनके अनुकूल है ना। समय अनुकूल होता है ना। कहते हैं भीलन लूटी गोपी का वही अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन जैसा सामर्थ्यशाली भीलों के द्वारा अपने ही कुटुंब की नारियों की रक्षा न कर सके, भीलों के द्वारा लूट लीजिए। भगवान ने कहा इस समय असुरों पर विजय प्राप्त करना काल, अर्थात भगवान ने पहले ही कहा था, काऊ न को सुख दुख कर दाता। भगवान ही है जो किसी के सुख दुख को छीनते नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आपके कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख को न तो भगवान कम करते हैं न ज्यादा करते हैं। आपके द्वारा किए गए पूर्ण कर्म को न भगवान कम करते हैं न ज्यादा करते हैं। आपने जो किया है, आपके कर्म से प्राप्त होने वाला सुख दुख आपको ही भोगना है। सुख भी आपको भोगना है, दुख भी आपको भोगना है। भगवान देवताओं के पक्ष में है, भगवान देवताओं के संवर्धन सृजन में है। भगवान ने पहले कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं, पर आज भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, समय उनके अनुकूल है। अभी असुरों पर विजय पाना संभव नहीं है। हाँ, पर एक निश्चित है कि हम योजना से नीतिगत हम कैसे अपने स्वर्ग के उस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भगवान ने एक अभिनव योजना भगवान ने कहा तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से समुद्र में छिपे हुए 14 रत्न निकलेंगे।